हेलो एवरीवन, न्यूट्रिशन 108 की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से वेलकम है। और थंबनेल देख के आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, जिसके ऊपर थंबनेल है पूरा। डू नॉट बाय एनी मास गेनर, वेट गेनर और मसल गेनर विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा मसल टेक के मास टेक गेनर को, लेब्राडा के गेनर के बारे में। बट उससे पहले जो आपकी मेन प्रॉब्लम है गेनर्स के साथ, उसके ऊपर सबसे पहले बात करूंगा। छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इजीली समझ आ पाए कि आप मास गेनर को कैसे ले सकते हो, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, किस तरीके से लिया जाता है और क्यों इसके साइड इफेक्ट्स लोगों को होते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं और ओरिजिनल के साइड इफेक्ट्स होते हैं या नकली के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। पूरा इसके डिटेल में बात करेंगे आज गेनर्स के ऊपर। गेनर्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गेनर्स का अगर आप न्यूट्रिशनल फैक्ट देखते हो तो जैसे आपको मैं मास्टेक के न्यूट्रिशनल फैक्ट दिखा रहा हूं या लेब्राडा का न्यूट्रिशनल फैक्ट दिखा रहा हूं, तो मास्टेक के गेनर में आपको बोला है 3.5 स्कूप्स आपको पर डे लेने हैं और आपको लेब्राडा में आपको बोला है आपको 300 से 400 ग्राम, मतलब 7 स्कूप्स आपको पर दिन पे लेने हैं। बट आपको ये चीज नहीं फॉलो करनी, ये मैं आपको 101% यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं। ये मेरी गारंटी है, अगर आप 7 स्कूप नहीं भी लोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। कैसे रिजल्ट मिलेगा वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, ये आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी वेट हाइट के हिसाब से एक मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आता है। फटाफट गूगल पे जाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल दो, अपना बॉडी वेट हाइट डाल के अपनी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, जितना भी आपको पूछा जाता है उसके क्वेश्चन के आंसर दो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा किसी भी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का, वहां पे जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी सबसे पहले निकाल दो। सबसे पहला स्टेप आपका यही है। दूसरा स्टेप, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है 2000 कैलोरीज, तो 2000 कैलोरीज में अगर मैं प्लस 200 या मैक्सिमम 300 कैलोरीज ऐड करता हूं, 2000 कैलोरीज मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, उस पे अगर मैं 300 कैलोरी ऐड करता हूं तो वो हो गया कैलोरी सरप्लस, और 300 कैलोरी अगर मैं उसे माइनस करता हूं तो उसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। ये सिंपल सी चीज आप समझ जाओ, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज नहीं है। 2000 कैलोरी आपको चाहिए, 300 कैलोरी ऊपर लोगे तो सरप्लस होगा, 300 कैलोरी नीचे लोगे तो डेफिसिट होगा। अगर वेट गेन करना है तो 300 कैलोरी सरप्लस लेनी पड़ेगी, और अगर वेट लॉस करना है तो 300 कैलोरी डेफिसिट लेनी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, किसी को गेनर चाहिए तो 101%, अगर आप में से कोई मुझसे गेनर मांगते तो मुझे पता है कि उसको वेट पुट ऑन करना है, उसको मसल मास गेन करना है। यही नॉर्मल से रीजन होते हैं या नॉर्मल से ऑब्जेक्टिव होता है टू परचेज अ वेट गेनर और मास गेनर और मसल गेनर समथिंग, कुछ भी। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको सरप्लस में जाना पड़ेगा। अब डेफिसिट वाला मामला हटा दो, आपको मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए 2000 कैलोरीज और आपको सरप्लस के लिए 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। अब पर डे अपनी डेली डाइट से, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, चिकन, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, पनीर, सोया चंक्स, टोफू, जितनी भी चीजें हैं सबसे आप कुल मिला के 2000 कैलोरी फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो, 2000 कैलोरीज आप अपने डेली डाइट से ले लेते हो, तो आपको 300 कैलोरी का आपका सरप्लस बच चुका है, जिसमें से 300 कैलोरीज आपको चाहिए कि आपको किसी इजीली आपको कहीं से मिल पाए। क्योंकि 2000 कैलोरीज में इसलिए बस बोल रहा हूं क्योंकि 2000 कैलोरी अगर आप 7 मील्स में डिवाइड कर देते हो पर डे के हिसाब से, जिसमें से 3 मील आपके बड़े हो गए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बाकी 4 मील्स जो हो गए आपके छोटे छोटे मील्स हो गए, जिसमें दलिया हो गया, पीनट बटर हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया, या ऐसे कुछ मील, छोटे छोटे मील, पनीर हो गया, टोफू हो गया, ऐसे ऐसे कुछ मील मिला के 7 मील्स आपके टोटल हो गए, जिसमें आपने 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर ली। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सबकी अलग अलग मेंटेनेंस कैलोरी होती है, मेरी मान लो 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है। अब मुझे वेट गेन करने के लिए 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, तो 300 कैलोरी का काम आपका वेट गेनर, मास गेनर, मसल गेनर करेगा। अब इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट के हिसाब से देखोगे तो मसल टेक के गेनर है, मास्टेक और लेब्राडा का गेनर है 11 एलबीएस का गेनर। इसकी जो सर्विंग साइज आप देखोगे, इसमें आपको बोला है कि आप 7 स्कूप ले लो, आप 6 स्कूप ले लो, आप 4 स्कूप ले लो, आप 5 स्कूप ले लो, जिसमें आपका सर्विंग साइज बन रहा है 300 ग्राम का, 400 ग्राम का, 500 ग्राम का, जिसमें आपको कैलोरी भी मिल रही है 1100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 900 कैलोरी, 800 कैलोरी, उतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जब आप इस कैलोरीज पे इतने डिपेंडेंट हो जाओगे, आप 900 कैलोरी किसी गेनर से ले रहे हो, और जब वो गेनर आप छोड़ोगे, सबसे पहले तो 900 कैलोरी अगर आप किसी गेनर से ले रहे हो, पूरा कैलोरीज आप गेनर से ले रहे हो, एक ही बारी में ले रहे हो, उसी टाइम आपको एक्ने निकल आएगा आपकी बॉडी पे, आपको डाइजेस्टिव इशू हो जाएंगे, आपको ब्लोटिंग की दिक्कत आएगी, ओवर ईटिंग जैसा फील होगा, बाकी की जो मील्स है वो भी नहीं ले पाओगे। तो कभी भी अपने जो भी गेनर है, ये आपका हेल्पर समझ के इसको गेनर को कंज्यूम करो। आपको इसे ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम की सर्विंग निकालनी है, उससे ज्यादा कैलोरीज निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मुझे लगता है। आपको सिर्फ 100 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा कैलोरीज आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब फिर से अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। आपको 2000 कैलोरी आपने डेली डाइट से रिक्वायरमेंट से पूरा कर लिया, 300 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आपकी।
अब यहाँ पे 300 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सरप्लस को पूरा करने के लिए हमारे पास है मसलटेक का मासटेक, लेब्राडा का मास गेनर। अब लेब्राडा के मास गेनर या मसलटेक के मासटेक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं दोनों के बारे में आपको वर्सेस में बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है, बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कितनी कैलोरीज आपको इसमें मिल जाती है, जो कि आपको कैलोरी सरप्लस को पूरा करने के लिए आपको चाहिए। लेब्राडा की अगर मैं बात करूं तो लेब्राडा में आपको मिल जाती है 385 कैलोरीज पर 100 ग्राम की सर्विंग में, जो कि एनफ है आपके सरप्लस को हिट करने के लिए। और जो आपका मास्टेक इसमें आपको मिल जाती है 382 कैलोरीज, वो भी एफिशिएंट है आपकी कैलोरी सरप्लस को पूरा करने के लिए। मैं गेनर क्यों लेता हूं या मैं गेनर क्यों लूंगा? अगर मैं साथ की साथ मील ले रहा हूं जिससे मेरा 2000 कैलोरी का जो इंटेक है वो पूरा हो चुका, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपने अंदर खाना, चावल, दाल, रोटी घुसा पाऊं, तो लिक्विड फॉर्म में मैं गेनर अपनी बॉडी को दे देता हूं, जो कि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, इजीली वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब आप यूज कर सकते हो किसी भी लिक्विड चीज को, रादर देन आप 10 कौली चावल के खाओगे, उससे अच्छा आप एक स्कूप गेनर का लेना, एक 100 ग्राम की सर्विंग आप लेना पसंद करोगे और आपकी बॉडी के लिए सुटेबल भी रहेगी वो चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपको गेनर लेना है। आपकी जो सरप्लस वाली जो कैलोरीज है 300 कैलोरीज है 400 कैलोरीज, उसको फुलफिल करने के लिए आप मास गेनर, मसल गेनर, वेट गेनर कुछ भी ले सकते हो। तो कैलोरीज की बात हो गई। अब बात करेंगे पाई चार्ट के अंदर। तो लेब्राडा का गेनर वर्सेस मास्टेक का गेनर, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना कार्ब्स मिलता है और कितना फैट मिलता है, और एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें आपको इन दोनों गेनर्स में मिल जाती है। सबसे पहले बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। तो लेब्राडा के गेनर में आपको पर 100 ग्राम की सर्विंग में प्रोटीन मिल जाता है 15.6 ग्राम, और यही आपको मास्टेक में मिल जाता है 10.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। लेब्राडा में कार्ब्स आपको मिलेगा 75.06 ग्राम, और मसलटेक के मास्टेक गेनर में आपको कार्ब्स मिलेगा 82.2 ग्राम कार्ब्स। लेब्राडा में फैट आपको मिलेगा 2.53 ग्राम का, और यही मास्टेक में हमारे ओनली 0.8 ग्राम ऑफ फैट्स आपको मिलेगा। तो ये थी हमारी बात पाई चार्ट की, जो चीजें आपको जितने ग्राम कार्ब्स, फैट और प्रोटीन आपको इस गेनर के अंदर मिल रहा है पर 100 ग्राम की सर्विंग में। बट इन दोनों गेनर में एक चीज और कॉमन है, जो कि है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसकी लेब्राडा का जो पर 100 ग्राम की सर्विंग है उसमें आपको मिल जाता है 0.3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन इन पर 100 ग्राम की सर्विंग में, और मास्टेक में आपको मिल जाता है 0.5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इन 100 ग्राम की सर्विंग में। तो क्रिएटिन में आपको प्रेफर करूंगा, आप एक्स्ट्रा अगर क्रिएटिन आपको चाहिए पंपिंग के लिए तो आप अब मार्केट से अलग से क्रिएटिन परचेज कर सकते हो, रादर देन कि आप इसकी 300 ग्राम की सर्विंग लो तो फुलफिल योर 3 ग्राम का क्रिएटिन। वो एक बेवकूफी है, उस चीज को मत फॉलो करो। तो ये तो था हमारा लेब्राडा और मास्टेक गेनर की मैक्रो, जो अपना मैंने आपको बता दिया कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम कार्ब्स, कितना ग्राम फैट। बट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो लेब्राडा से कॉस्टली है मास्टेक। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फॉलिक एसिड, आपका पोटेशियम, आपका बायोटीन, आपका आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, ऐसे काफी सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपको मास्टेक में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब प्राइसिंग की बात करूंगा तो मास्टेक का जो प्राइस है उसका प्राइस है 4400 रुपीज विद डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, और लेब्राडा का जो गेनर उसका प्राइस है 4200 रुपीज विद डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, विदाउट एनी शिपिंग चार्ज, विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, आपके डोर स्टेप तक डिलीवर करवा के हम देंगे। प्लस साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको इन दोनों के साथ फ्री शेकर आएंगे। हर पीस पे आपको ब्रांडेड इंपोर्टेड शेकर, जीएनसी, रोनी कॉलमैन, मसलटेक, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो भी शेकर आपको चाहिए वो शेकर आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो से मेरा ये मोटिव था आपको बताने के लिए कि गेनर्स जो है, गेनर्स को एज अ हेल्पिंग हैंड की तरह यूज करो। जितनी कैलोरीज आपको सरप्लस में कमी पड़ रही है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जो कैलोरीज आप अपने खाने से पूरी नहीं कर पा रहे, उन कैलोरीज को आप अपने गेनर से पूरा करो, और एंड ओवर द टाइम उन कैलोरीज को भी कोशिश करो कि आप अपने खाने से पूरा कर पाओ, ताकि जब आप गेनर छोड़ो आपकी बॉडी सरप्लस से ना हटके सरप्लस में ही रहे विद योर नेचुरल डाइट, और आपकी बॉडी में गेन होता रहे जब तक आप चाहो। वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव आपको अगर लगे तो जरूर कमेंट करके जाना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।